So in last class we have started the living world, first chapter of your biology. In this we have done the definition of biology and biology क्या क्या होती है. फिर हम लोगों ने बात किया था टेक्सोनॉमी के बारे में. फिर हम लोगों ने बात किया था सिस्टमैटिक्स के बारे में. तो आप में से मुझे कौन बताएगा कि सिस्टमैटिक्स क्या होती है, टेक्सोनॉमी क्या होती है? एनीवन? Systematic is the arrangement of organisms. Systematic is the arrangement of organism. Yes. Into their respective places or respective groups. इसको हम लोग क्या बोलते हैं? Systematics बोलते हैं. It was given by Linnaeus. Carolus Linnaeus. एक हम लोगों ने एक टर्म और बात किया था, टैक्सोनॉमी. टैक्सोनॉमी में क्या होती है? टैक्सोनॉमी क्या होती है? Systematic and monumental description of life form made from human to make a detailed system of identification या nomenclature of organism. Classification of organism in which we can know how will we describe an organism into their respective groups, how will we identify those organisms, and how will we classify those organisms, how will we naming all those organisms and put them into their convenient categories. Is it clear? Yes sir. कोई और भी स्टूडेंट आना है क्या मैम? Yes. कोई और भी स्टूडेंट्स आना है क्या? बेटा झील आप माइक ऑफ कीजिए था. Yes sir. मैम कोई और भी स्टूडेंट आएंगे क्या? सर सुबह के आपके क्लास में आमिया, सिमरनदीप और निशिका के अंदर? सिमरनदीप तो नहीं थी, ओनली 5 स्टूडेंट्स थे. आरएस था. हाँ सर. हाँ. कोई आर्या बड़े जो इवनिंग में जो कल थी ना शाम नेक्स्ट क्लास में शाम को, वो नहीं थी. तो हम लोगों ने क्या बात किया था? टैक्सोनॉमी के बारे में बात किया था, इन विच जहां पर हम लोग आईएनसी के बारे में पढ़ते हैं. किसके बारे में पढ़ते हैं? आईएनसी के बारे में पढ़ते हैं. मींस आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन. पहले हम लोग क्या करेंगे? आइडेंटिफाई करेंगे. पहले हम लोग क्या करेंगे? आइडेंटिफाई करेंगे. देन फिर क्या करेंगे? नोमेनक्लेचर, देन फिर क्लासिफिकेशन. अगर इन दोनों तीनों के अलावा अपने पास एक टर्म और दिया रहे तो वो कौन सा हो सकता है? Characterization. हाँ, मीन्स कैरेक्टर के बेस पे उसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे. इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैरेक्टराइजेशन बोलते हैं. सो हम लोग एब्रीविएशन के तौर पे CINC के तौर पे लिखेंगे. CINC. इज इट क्लियर? एंड दिस टर्म टैक्सोनॉमी वाज गिवन बाय APD Candolle. थोड़ा आपके आवाज में बोल्डनेस आनी चाहिए. लगना चाहिए कि हाँ मेडिकल एस्पिरेंट्स बोल रहे हैं, एक फ्यूचर डॉक्टर बोल रहे हैं. ठीक है ना? अरे हाँ कि ना? सो इन we study the principle and procedure of classification, that how will we classify an organism, how will we categorize an organism. Is it clear? Yes sir. Yes sir. यहाँ तक कोई आप लोगों को डाउट है क्या? No sir. So coming to next, write down the next topic, that is what is living. हम लोगों ने ये भी बात किया कर लिया था आई थिंक कि कॉमन कैरेक्टर्स का शेयरिंग हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली. ऐसा किया था क्या? हेलो? नहीं किया था? No sir. हम लोगों ने ये बात नहीं किया था कि प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर है, कॉमन कैरेक्टर्स को कैसे शेयर कर रहे थे? नहीं सर. नहीं सर.
No, sir. चलो कोई नहीं, तो हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं। लास्ट पॉइंट हम लोगों ने पिछले क्लास में क्या लिखा था? लास्ट पॉइंट क्या था? See what is practical significance of taxonomy. और यही था कि फिर उसका आंसर था कि it is the identification of unknown organism until date total number of species known and described is 1.7 to 1.8 million. हाँ ये लास्ट था। ओके, वेट अ मिनट। हेलो हेलो, Yes, sir. हाँ जी। Yes, sir. तो हम लोगों ने बात किया था कि प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस ऑफ टैक्सोनॉमी, यही तो था। और हम लोगों ने बात किया था सिस्टमैटिक्स, क्लासिफिकेशन, एपीडी, कैंडोले। देन Yes, sir. अपने पास मैक्सिमम डाइवर्सिटी एंड टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज दैट आर नोन एंड डिस्क्राइब्ड, ये हम लोगों ने अब तक बात किया था, ठीक है? Yes, sir. ओके। और एपीडी कैंडोले ने एक बुक लिखा था, उसका नाम क्या है? बोलो। Theory of elementary Theories of botany. botany. ओके, हाँ, तो ये बुक का नाम आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है ना? सो अगर हम लोग बात करें तो हम लोग समझते हैं कि कुछ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट में एग्जिस्ट कर रहे हैं, जो कि कह सकते हैं कि दीज आर द प्रेजेंट जनरेशन। इज इट क्लियर? Yes, sir. अपने पास्ट जनरेशन हो सकते हैं। और आप लोगों ने एनसीईआरटी पढ़ा था क्या? कौन कौन नहीं पढ़ा है? बोलो ईमानदारी से, बोलो। नहीं पढ़ा sir. गलत बात है ना बेटा, पढ़ना चाहिए ना। आज तो मैं छोड़ रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास में मैं बहुत बड़ा पिटाई करूंगा। नेक्स्ट क्लास से पढ़ना है, ठीक है? एनसीईआरटी आपके लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल, आपको मेडिकल निकालने के लिए एनसीईआरटी उतना ही जरूरी है जितना आपके लिए खाना जरूरी है फिलहाल, ठीक है ना? Okay, sir. कि बायोलॉजी का आपका वेटेज 50% है। 720 में से 360 क्या है आपका? बायोलॉजी है, जिसमें से आपको 90 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और हर क्वेश्चन के लिए आपको 4 मार्क्स अगर सही करोगे तो मिलेगा, अदरवाइज नेगेटिव करोगे, गलत करोगे तो -1 हो जाएगा, ठीक है? और एंट्रेंस वही निकालते हैं जो नेगेटिव नहीं करते और मैक्सिमम क्वेश्चन सही करते हैं। क्लियर है क्या? सो यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि कुछ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट पास्ट में था जिससे हम लोग आए हैं। ये सब के सब आपस में कुछ कैरेक्टर्स शेयर कर रहे होंगे। देयर विल बी सम कॉमन कैरेक्टर्स विच आर शेयर्ड बाय ईच ऑफ देम। इज इट क्लियर? हाँ कि ना? तो जो आपस में जो कैरेक्टर शेयर करते हैं ना, इसी शेयरिंग को हम लोग क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप। क्या बोलते हैं? शेयरिंग ऑफ कैरेक्टर्स हॉरिजॉन्टली। शेयरिंग ऑफ कैरेक्टर्स हॉरिजॉन्टली। इतना क्लियर है क्या? Yes, sir. कुछ Yes, सिमिलरली प्रेजेंट में भी जो कुछ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, जैसे हम लोग अभी हैं अवेलेबल, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, आपस में कुछ ना कुछ वो कैरेक्टर्स शेयर करेंगे। यस और नो? इसी शेयरिंग ऑफ कैरेक्टर को क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल शेयरिंग ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स। इज इट क्लियर? Yes, Yes, sir. sir. कुछ आने वाले, हमारे बाद, आपके बाद, कुछ नेक्स्ट जनरेशन आने वाला है, ये भी आपस में कुछ शेयर करते हैं, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप। अच्छा, हम लोग कहाँ से हैं? पास्ट से आए हैं, और प्रेजेंट से आगे क्या आएगा? फ्यूचर आएगा। ये कुछ इस तरीके से जो कॉमन कैरेक्टर्स का रिलेशन है, एक तो हॉरिजॉन्टली हो गया और एक वर्टिकली हो गया।
इस तरीके से कॉमन कैरेक्टर्स का शेयर करना हम लोग क्या बोलते हैं कि दैट वी कैन से दैट कि कॉमन कैरेक्टर्स आर शेयर्ड हॉरिजॉन्टली एज वेल एज वर्टिकली। क्या आपको ये बात समझ में आई? Yes, sir. ये एनसीईआरटी में एज इट इज लाइन लिखा हुआ है। क्लियर है क्या? हाँ जी। Yes, So, sir. organisms of present, past and future, they are sharing common characters horizontally as well as vertically। ये तक क्लियर है क्या आपको? They are sharing their similarities। अरे हाँ कि ना? हाँ, sir. हाँ, तो ऐसा प्रूव किया गया कि कुछ हॉरिजॉन्टली भी कैरेक्टर शेयर हो रहे हैं, कुछ वर्टिकली भी कैरेक्टर शेयर हो रहे हैं। जल्दी से इसको लिखिए आप लोग। यू आर टू मच लेट बेटा। आर यू हेयरिंग मी? अभी कुछ आपके लिए हुआ नहीं, आप इससे आगे पढ़े हुए हो, ठीक है ना? आर्या, Yes, sir. आपने तो वैसे बहुत लेट से ज्वाइन किया, लेकिन आपको कुछ मिस हुआ नहीं, ठीक है ना? Sir, actually मुझे लिंक नहीं मिली थी। लिंक नहीं, आप ग्रुप में नहीं हो गया? नो सर, वो मैम भेजते हैं ना, तो उन्होंने लिंक ही नहीं भेजी थी। अच्छा, लिंक नहीं भेजी थी। ओके, तो ये तो आपको लिखा हुआ था ना, हम लोग इसको पढ़े थे पिछले क्लास में। यस सर। हाँ, तो आपको हम लोग जहाँ से ग्रोथ अपने को पढ़ना है ग्रोथ के बारे में, वहां से आपको लिखना है, ठीक है ना? जहाँ से आप लोग लास्ट क्लास में छोड़े थे आपको वहीं से लिखना है, ठीक है? यस सर। जो पॉसिबल, जिनके पास पॉसिबिलिटी कि कैमरा मोड में आ सकते हैं, कैमरा मोड में आइए आप लोग। लिख लिया बेटा आप लोगों ने? झील, युक्ता, Yes, sir. लिख लिया? आगे बढ़ो। Yes, sir. अब थोड़ा सा बात करते हैं कि इन द यूनिवर्स वी हैव अ डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। चाहे आप किसी भी चीज को ले सकते हो, छोटे छोटे इंसेक्ट होते हैं, बटरफ्लाइज होता है, शार्क होता है, एलिफेंट होता है, कैमल होता है, स्नेक होता है, और हर ऑर्गेनिज्म का अपना अलग अलग हैबिटेट है, ठीक है? कुछ टेरेस्ट्रियल मोड के हैं, कुछ एक्वेटिक के हैं, कुछ अर्बोरियल भी हैं, और जो जिस इन्वायरमेंट पर रहता है उसी हिसाब से वो एडेप्टेड भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसा है कि वो काफी टाइम तक बगैर ऑक्सीजन लिए जी सकता है, मीन्स विदाउट, वो बिना इनहेल किए काफी टाइम तक रह सकता है। क्लियर है? कुछ एनिमल्स ऐसे हैं, हेलो बेटा आप लोग कैमरा मोड तक आए नहीं हो? स्विच टू कैमरा मोड। आर यू हेयरिंग मी? जिनको दिक्कत नहीं है वो कैमरा मोड में आइए। ये सभी को दिक्कत है? हेलो, हाँ, तो मैं, हाँ, द यूनिवर्स इज फुल ऑफ अमेजिंग डाइवर्सिटीज, इज इट क्लियर? इन विच वी हैव शार्क, डॉल्फिन और कुछ स्नैक्स हैं। कोई स्नैक ऐसे होते हैं जो कि पॉइजनस होता है, जिनके बाइटिंग से, जिनके डंक करने से इंसान की तुरंत डेथ हो सकती है, किसी के काटने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना? तो वी हैव डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्नैक्स। तो वी कैन से डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म इन विच दे हैव जेनेटिक मटेरियल। जो हायर ऑर्गेनिज्म जैसे प्लांट्स और एनिमल्स है, वो क्या करते हैं, इनके पास वेरिएशन होती है, क्योंकि मेल पेरेंट फीमेल पेरेंट से हैप्लॉइड सेल आते हैं, दोनों फर्दर मिलकर के क्या बनाता है, एक नया जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, और जिससे न्यू ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट होता है। इतना क्लियर है क्या आप लोगों को? हाँ जी।
So the universe is full of amazing diversities. In this, how can we say that this is living or non-living? अरे बोलो ना. So इससे पहले हम लोगों ने लिखा था द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर. आपको इसमें द लिविंग वर्ल्ड लिखना है टॉपिक के तौर पे. इज इट क्लियर? हाँ जी. Yes, sir. So we can say the universe, or we can say the living world, is full of amazing diversities. Means different types of organism exist करते हैं. Is it clear? The living world is full of amazing diversities in which we have different types of organism. अब वो हर तरीके से हो सकती है. स्पेसीज डाइवर्सिटी हो सकती है कि अलग अलग स्पेसीज हैं, अलग अलग जीनस है, अलग अलग ऑर्डर्स है, अलग अलग फैमिलीज हैं. किंगडम भी है. वी हैव 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसके अंदर फर्दर डिवीजन होते हैं. प्लांट्स में, एनिमल्स में क्या होता है, फाइलम होते हैं. उसके अंदर फर्दर फिर क्लास होती है, सब क्लास होती है, ऑर्डर्स होती है, सब ऑर्डर्स होती है, जीनस होती है, फैमिलीज होती है और स्पेशीज भी होती है. जो इन सब में से जिस चीज का एग्जिस्टेंस करता है वो क्या होती है, स्पेशीज होती है या फिर जीनस होती है या फिर कोई हायर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म होती है. हेलो. जब ये इतना अमेजिंग डाइवर्सिटीज है तो देयर विल बी डिफरेंट काइंड ऑफ हैबिटेट्स. सबका अपना अपना एडेप्टेशन भी होगा. इज इट क्लियर? कोई डेजर्ट में रहता है जहां पर वाटर की कमी है, जैसे क्या है, कैक्टस प्लांट है, उसके उनके लीव्स किसके लिए मॉडिफाइड हो गए हैं? बेटा माइक को ऑन करके ऑफ करो, आप ऑफ करके ऑन करो. हाँ, तो मैंने क्या बोला कि अमेजिंग डाइवर्सिटीज है तो अमेजिंग या वास्ट वैरायटी ऑफ आपके पास हैबिटेट भी होंगे. इतना क्लियर है क्या? जहां पर अगर हम किसी इंडिविजुअल लिविंग के अंदर देखें, इट कंटेन्स अ लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. द लिविंग ऑर्गेनिज्म कंसिस्टिंग ऑफ a large number of molecules, and all those molecules are known as biomolecules, in which these molecules having a different types of interaction, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म बोलते हैं. क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म बोलते हैं. in which we have different kinds of interaction. In living organism we have around 5000 of interaction occurring inside a living organism, जिनकी वजह से एक ऑर्गेनिज्म लाइव रहता है, जिंदा रहता है. ये रिएक्शन कहाँ होती है? सेल के अंदर, साइटोप्लाज्म पे. अगर सेल ड्राई हो गया तो रिएक्शन होगा नहीं. जब सेल के अंदर रिएक्शन नहीं होगा तो सेल विल बी डाई. सेल की क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी. इतना क्लियर है क्या आप लोगों को? सो जो फ्लूइड मीडियम होती है, एक्वस एनवायरनमेंट होती है, कहां पर? सेल के अंदर. दैट इज द साइटोप्लाज्म. इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म को मेन एरेना ऑफ लाइफ. मेन एरेना ऑफ लाइफ इन विच द ऑल रिएक्शंस आर ऑकरिंग. Is it clear? That's why a cell is living. इतना क्लियर है क्या? जिनकी वजह से सेल लिविंग रहेगा तो ऑर्गेनिज्म भी लिविंग रहेगा. अरे हाँ कि ना? Yes, sir. और इसके लिए हम लोग क्या बोलते हैं कि देयर इज, क्योंकि इस तरीके से अंदर रिएक्शन होती रहती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपके जहां पे आप रहते हो, जिस एरियाज पे रहते हो, वहां पे रोड्स वगैरह होती है, व्हीकल्स वगैरह चलती है. जैसे वहां पर ट्रैफिक होती है, वहां पे व्हीकल्स की ट्रैफिक होती है, यहाँ पर मॉलिक्यूलर ट्रैफिक होती है. लेकिन इत्तेफाक देखो कि इतना कुछ होने के बावजूद भी, बल्कि उससे ज्यादा फास्ट यहाँ पे काम होती है. यहाँ पे सेकंडों में बहुत सारा रिएक्शन हो जाता है, लेकिन कहीं पर किसी से कोई टकराव नहीं होता, कहीं पर कोई कोलैप्स नहीं होती, कहीं पर कोई एक्सीडेंट टाइप की कोई चीजें नहीं होती. मीन्स हर रिएक्शन अपने अकॉर्डिंग चलता रहता है, किसी को किसी से दिक्कत नहीं होती. अगर इसको हम लोग दुनिया पे देखें, रोड्स वगैरह में अगर थोड़ा सा अगर व्हाट वी कैन से इम्बैलेंस हो जाए या फिर ट्रैफिक रूल मेंटेन ना कर पाए तो कितनी सारी एक्सीडेंटें हो सकती है.
लेकिन लिविंग के अंदर क्या होती है, ऐसा कुछ होता है क्या? तो कितना एक वेल मैनर्ड वेल कंडीशन वे में ये अरेंज है और इस तरह की इंटरेक्शन कंटिन्यूअसली होती रहती है। इतना क्लियर है क्या आप लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि मॉलिक्यूलर ट्रैफिक है, और ये कितना अच्छी तरीके से अरेंज्ड है ताकि इसमें और कोई दिक्कतें नहीं आती हैं। इतना क्लियर? सो इस चीज को समझने के लिए हम लोग एक सवाल करते हैं कि ये लाइफ आखिर होती क्या चीज है, ये लाइफ आखिर होती क्या चीज है, कैसे हम लोग समझेंगे कोई लिविंग है कोई नॉन लिविंग है। इज इट क्लियर? क्योंकि इसी के अंदर क्या होती है, इस फिनोमेना में हम लोग क्या बात करते हैं कि ग्रोथ भी होती है, रिप्रोडक्शन भी होती है, आपस में ये रेप्लिकेट भी करते हैं, यस और नो। और क्या होता है, कुछ वेरिएशन भी होता है, और जो भी ऑर्गेनिज्म जिस एनवायरनमेंट पे रहता है उसके रिगार्डिंग वो रिस्पॉन्स शो करता है। दैट ऑर्गेनिज्म शो देयर रिस्पॉन्स। फॉर एग्जांपल, आप तो कहीं रास्ते में कहीं घूम रहे हो, मान लो आपको फिलहाल बारिश में नहाने का मूड नहीं है, ठीक है, या फिर कुछ एसिडिक रेन हो रहा है, तो आप चाहोगे कि आप उन एसिडिक रेन से बचो, अरे हाँ कि ना? Yes, sir. हाँ, तो ये इस तरीके की चीज है जो ह्यूमंस में अप्लाइड होती है। एक होती है कॉन्शियसनेस, एक होती है सेल्फ कॉन्शियसनेस। जैसे क्या होता है कि आप घर बना के रह सकते हो, पर कोई एनिमल्स या कोई प्लांट तो घर बना के नहीं रह सकता है, तो इसलिए उनके पास भी कुछ इस तरीके का मॉडिफिकेशन होगा, कुछ इनके पास मैकेनिज्म होगा जिनकी वजह से वो अपने हार्श कंडीशन या हार्श एनवायरनमेंट से बच सकता है। फॉर एग्जांपल, मान लो मैंने कोई बनाया प्लांट, क्या बनाया, डायग्राम अच्छा लगे तो बता देना, सिर्फ मैं उसका एक लीफ बना रहा हूं, क्या बना रहा हूं, अच्छा बना गया? अरे बोलो तो, सही बना क्या? अब मान लो क्या, सनलाइट की रोशनी, सनलाइट की जो ब्राइटनेस है, इंटेंसिटी बढ़ गई, क्या हो गया, सनलाइट का ब्राइटनेस बढ़ गया, अब लीफ पे गिरेगा। अब सनलाइट ज्यादा होगा तो इवापोरेशन भी ज्यादा होगा, वाटर का लॉस भी होगा, तो पॉसिबिलिटी ये भी है कि लीफ को वो बर्न भी कर सकता है, अरे हाँ कि ना? पहला क्या होगा, वाटर का लॉस होगा। इस वाटर का लॉस को बचाने के लिए वो क्या करेगा, इनके पास क्या होती है, स्टोमेटा होती है, क्या होती है, छोटे छोटे से पोर्स होते हैं, दैट वी कॉल है, जिनके थ्रू गैस का एक्सचेंज होती है, यस और नो? क्या होती है, गैस का एक्सचेंज होती है और वाटर का इवापोरेशन होता है। अब क्या होगा, जैसे ही सनलाइट बढ़ेगा तो ये अगर गेट्स हैं जो स्टोमेटा के, जो यहाँ पे इनके सेल्स हैं, अगर ये क्लोज हो जाए तो क्या वाटर का लॉस होगा? हेलो, आपको मेरी आवाज आ रही है क्या? आर यू हेयरिंग मी स्टूडेंट्स? Yes, sir. जब स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा क्या वाटर लॉस हो पाएगा? No, sir. हाँ, No, sir. ये इसको बोलते हैं कॉन्शियसनेस, कि एक ऑर्गेनिज्म किसी अपने हार्श कंडीशन से बचने के लिए अलग मोड को, अलग मैकेनिज्म को अपनाता है, अरे हाँ कि ना? आप लोग अब माइक ऑन रखोगे क्या? एक तो आप लोग कैमरा बंद रखे हो, कैमरा ऑन करो आप लोग। हेलो, जिनका इशू नहीं है वो अपना बंद रखे, जिनको इशू नहीं है वो खोल के रखे, जिनका इशू है तो फिर कोई, सिर्फ जिनको कुछ ज्यादा ही दिक्कत है कि हाँ ऐसा पॉसिबल नहीं, तभी वो कैमरा ऑफ रखेंगे, अदरवाइज ऑन रखना है, ठीक है? तो ये इस तरह के हम लोग सिस्टम को क्या बोलते हैं, एक मैकेनिज्म है हर ऑर्गेनिज्म के पास। फॉर एग्जांपल ऐसा क्या है कि कोई माइक्रोब्स है, कोई क्या है, माइक्रोब्स है, आप दवाई यूज करते हैं, मेडिसिन यूज करते हैं, उनके रिगार्डिंग वो बचने की कोशिश करता है ताकि वो आपके लिए एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट हो जाए। इज इट क्लियर? या मान लो कुछ एरियाज में कुछ माइक्रोब्स वगैरह रहते हैं, वहां पर क्या होगा, किसी वजह से एसिडिक कंडीशन बढ़ गया, एसिडिक कंडीशन बढ़ गया तो वहां से बचने की कोशिश करेगा। तो इस तरीके से सेंस करना कि जिस एनवायरनमेंट में ऑर्गेनिज्म रहता है, ऐसे एनवायरनमेंट से अपने बचाव के लिए अपने आप को, एनवायरनमेंट को रिस्पॉन्स शो करना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्शियसनेस बोलते हैं।
ये सिर्फ और सिर्फ लिविंग में ही पाई जाती है। एक होती है सेल्फ कॉन्शियसनेस जो सिर्फ और सिर्फ ह्यूमंस में पाई जाती है, क्योंकि ह्यूमंस आर द सुपेरियर ऑर्गेनिज्म। ह्यूमंस आर द सुपेरियर ऑर्गेनिज्म। क्या आपको ये बात, मेरी बात समझ में आई क्या? Yes, sir. ये सर तो बोल रहे हो, पर आप लोगों का कैमरा अब तक बंद है। आप लोगों को शायद मेरी बात समझ में नहीं आ रही है क्या? सो हम लोग यहाँ पे एक टर्म लिखते हैं, लाइफ क्या होती है। 3 क्वेश्चन मार्क देंगे और थोड़ा सा उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। क्लियर है क्या? मतलब आप लोग ये भी नहीं Yes, समझ रहे हो कि टीचर की बात को, टीचर इतना बार कह रहा है कैमरा ऑन करने के लिए, हमें करना चाहिए नहीं करना चाहिए? लिविंग वर्सेस नॉन लिविंग। हाँ जी, लिविंग वर्सेस नॉन लिविंग। समझ में आ रहा है क्या आप लोगों को? मतलब कि लाइफ आखिर है क्या चीज, इसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे। तो यहां से हम लोग लिविंग को डिफाइन करेंगे, तो इससे आप लोग को ये मालूम चल जाएगा कि ये लिविंग है। तो दूसरा वाला जो इसमें अप्लाई नहीं है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन लिविंग बोलते हैं। इज इट क्लियर? Yes, sir. आर्या बेटा, आपका ये रिवीजन, एक तरह का रिवीजन हो रहा है, आप थोड़ा आगे तक पढ़ रखे हैं, ठीक है? सो व्हाट इज लिविंग में अपने पास कुछ फैक्टर्स है जिसको हम लोग डिफाइन करेंगे, और यहाँ पे व्हाट इज लिविंग में हम लोग क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे, बल्कि इनके लिए हम लोग कुछ पॉइंट्स लिखेंगे। अरे हाँ कि ना? Yes, sir. Growth. पहला ग्रोथ, वेरी गुड। कौन बोला? मैं sir. मैं मतलब झील, झील। गुड। नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन। Metabolism. Metabolism. युक्ता बेटा आपको भी बोलना है। नेक्स्ट क्या है बताओ? Metabolism. नेक्स्ट Cellular organization. Consciousness. अच्छा, इसमें थोड़ा सा सीक्वेंस आगे पीछे हो गया, इसको ना मैं नेक्स्ट पेज में लिखता हूँ, ठीक है ना? इतना आप लोगों ने लिखा था क्या? यहां तक आप लोग लिखो। लिख लिया सर। अच्छा, लिख लिया। मैं इसको यहाँ पे, ताकि मुझे कुछ जो मैं लिखना चाह रहा हूँ सीक्वेंस में लिखने में आसानी हो। व्हाट इज लिविंग, पहला पॉइंट है इसमें ग्रोथ, Reproduction. Metabolism. Cellular organization. Consciousness. गुड। जैसे अभी बोल रहे हैं ना, वैसे आपको एग्जाम में भी बोलना है। मतलब एग्जाम में आपको ऐसे ही सॉल्व करना है, ठीक है ना? करोगे क्या? Yes, sir. सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। पांचवा क्या है? कॉन्शियसनेस। वैसे हम लोग प्रूफ तो बाद में करेंगे, पहले समझते हैं इनको थोड़ा, कहते हैं क्या कहेंगे। तो इसको हम लोग बोलेंगे इट इज नॉट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। इट इज नॉट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, नॉट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी और फीचर्स या कैरेक्टर्स। इतना क्लियर है क्या? या कैरेक्टर्स। जो रेस्ट 3 है ये क्या है? डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज है। कैसा है? डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज। अरे हाँ कि ना? मतलब सेम चीज भाई, फीचर्स भी कह सकता हूँ, कैरेक्टर्स भी कह सकता हूँ, प्रॉपर्टीज तो लिख ही दिया। इतना क्लियर है आपको? तो इसका मतलब ये डिफाइनिंग फीचर्स नहीं है, ये नहीं है, ये है, ये भी है और ये है। यहां तक आप लोगों को किसी को कोई डाउट है क्या? अच्छा, बिफोर यहां से मैंने पूछा व्हाट लाइफ का मतलब, यहां पे जो मैंने बात किया लाइफ, यहां से आपको 2 सवाल बनते हैं। एक तो ये है कि व्हाट लिविंग इज अपोज टू बी नॉन लिविंग। दूसरा है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ। पर्पस ऑफ लाइफ से ज्यादा उतना मतलब है नहीं। मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था
कि पर्पस ऑफ लाइफ का आई थिंक अगर नहीं हुआ है तो पर्पस ऑफ लाइफ क्या है कि अच्छे से रहना है, किसी को दुख तकलीफ, एक मतलब इंसान की तरह लाइफ जीना, दैट इज द पर्पस ऑफ लाइफ। किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये इतना सिलेबस में नहीं है, मतलब ये कोई एक फिलोसफिकल टॉपिक है, जितना कहो उतना कम है। लेकिन जो पहला क्वेश्चन है वो कि व्हाट लिविंग इज अपोज टू द नॉन लिविंग, व्हाट लिविंग इज अपोज टू बी नॉन लिविंग, इट मींस लिविंग वर्सेस नॉन लिविंग में हम इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि आखिर लिविंग में क्या चीज है जो नॉन लिविंग में नहीं है, और क्या कैरेक्टर्स है जो किसी को हम लोग लिविंग कहते हैं और किसी को हम लोग नॉन लिविंग कहते हैं। इसके लिए हम लोगों ने ये 5 पॉइंट को डिफाइन किया है। कितने पॉइंट को? इन 5 पॉइंट को हम लोगों ने डिफाइन किया है। पहला आपके पास ग्रोथ है, दूसरा क्या है रिप्रोडक्शन, तीसरा क्या है मेटाबॉलिज्म, चौथा क्या है सेलुलर ऑर्गेनिज्म, पांचवा क्या है कॉन्शियसनेस। गुड, समझ में आ गया। अच्छा, यहाँ पे कोई आप लोगों को किसी को कोई डाउट है क्या? नो सर। किसी को नहीं? डाउट होना चाहिए। एक काम करो ना, आप लोग तीनों कैमरा ऑन करो। बेटा झील आप भी कोशिश करो कैमरा ऑन, क्योंकि आप किसी एक को देख के ना एक ऑन करता है फिर दूसरा बंद कर लेता है। सुन रहे हो क्या आप लोग? एक बंद करता है तो दूसरा बंद कर लेता है फिर। आर्या दिक्कत है कैमरा में क्या? हाँ जी। सो हम लोग इसमें कोई आप लोगों को सवाल नहीं है इसमें क्या? अरे बेटा मैं पूछ रहा हूँ, कुछ सवाल होना चाहिए यहाँ पर। झील, युक्ता, आर्या, आपको तो होना चाहिए सवाल। अगर आपको क्लियर है तो ठीक है, नहीं सवाल बनना चाहिए यहाँ पर। चलो कोई नहीं, मैं पूछ लेता हूँ कि सर आपने ये नहीं बताया कि डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज क्या होता है। क्या होता है डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज? बोलो। So the characterization बताए, no exception for any organ. कौन झील बोल रही है क्या? Yes sir. Yes sir. डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज को दो बार लिख दिया क्या? डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज का डेफिनेशन लिखते हैं। क्लियर? कि वो प्रॉपर्टीज है, ये वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है जो सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाए और इसका कोई एक्सेप्शन ना हो। क्या बात मेरी क्लियर है क्या आपको? द कैरेक्टर्स which has no exception, and applicable to all organism। क्या ये बात समझ में आ रही है क्या? इसको क्या बोलते हैं हम लोग? डिफाइनिंग फीचर्स बोलते हैं। अरे हाँ कि ना? आप लोग सब गूंगे हो क्या? कुछ बोल नहीं रहे हो? मुझे गूंगे बच्चे पसंद नहीं है, मुझे बोलते बच्चे अच्छे लगते हैं। अगर बोलना नहीं है तो मैं बोलवाऊंगा आप लोगों से, ठीक है? कुछ भी बोलते रहो कि हाँ सर समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है, ये दिक्कत है। अगर आ रहा है तो मेरे आगे आगे बोलो फिर, ठीक है? ये हो गया डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज। इसका मतलब जिस भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज पाया जाएगा तो वो लिविंग होगा, जिसके अंदर नहीं पाया जाएगा वो नहीं होगा। क्लियर? एक होता है कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, एक क्या होता है कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या होती है कि ये वो सारे के वो फीचर्स हैं, सारे के सारे वो फीचर्स हैं जो लिविंग में तो पाई जाती है, लेकिन सारे लिविंग में जरूरी नहीं कि पाया जाए। ये बात अलग है
कि ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन ह्यूमन मतलब कि लिविंग में ही होता है, किसी नॉन लिविंग में रिप्रोडक्शन होता नहीं है। क्लियर? अरे हाँ कि ना? Yes, sir. और ग्रोथ भी लिविंग में ही होता है, लेकिन ग्रोथ को भी हम लोग डिफाइन करेंगे। क्लियर है क्या? Yes, sir. तो शुड आई मूव? Yes. हाँ, तो पहला पॉइंट लिखते हैं हम लोग ग्रोथ के बारे में। पहले हम लोग ग्रोथ का डेफिनेशन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ग्रोथ का डेफिनेशन। तो आप में से कोई मुझे बताएगा कि क्या होता है ग्रोथ का डेफिनेशन? ग्रोथ का मतलब क्या समझते हैं आप लोग? Increase in length, इंक्रीज इन लेंथ, ओके, और body of cells and tissue. और Mass बोलो, body. और बोलो। मॉर्निंग बैच में सब बच्चे तो खूब जोर से बोल रहे थे यार, आप लोगों के मुंह से सब आवाज ही गायब हो गया। मेरे क्लास में सारे बच्चे बोलते हैं, चाहे वो स्टार बैच के हो या आप लोगों के सीनियर हो, कोई भी हो, खूब जोर से बोलते हैं। फिर आप ही लोग नहीं बोल रहे हो, ये आप लोगों को बोलना पसंद नहीं है। तो चलो कोई नहीं, इसका हम लोग लिखते हैं डेफिनेशन। कोई भी डाउट रख के क्लास से नहीं जाना है, डाउट क्लास में क्लियर करके ही जाना है, ताकि घर में आपको सेल्फ स्टडी करने में आसानी हो। ठीक है? सो वी कैन से इंक्रीज इन मास, जब भी ग्रोथ होता है तो मास पे इंक्रीज होगा, उसके नंबर में भी इंक्रीमेंट आएगी, हाँ कि ना? अरे नंबर में इंक्रीमेंट आएगी कि नहीं आएगी? आएगी sir. हाँ। सो इंक्रीज इन मास और ओवरऑल साइज ऑफ अ सेल और टिश्यू, क्लियर है क्या? और एन ऑर्गेनिज्म, अरे बोलो ना, और इट्स पार्ट इज कॉल्ड ग्रोथ। इतना बात क्लियर है क्या? अरे हाँ बेटा, युक्ता आप कुछ नहीं बोल रहे हो, आप गायब हो गए क्या? नहीं सर। कैमरा ऑन करो, आप बोलना है बेटा। देखो यहाँ हम लोग पढ़ते क्यों हैं? सीखने के लिए ना। नहीं आता है कोई बात नहीं, लेकिन सीख के ही छोड़ेंगे। सर को पूछ के सर को परेशान कर देंगे, लेकिन हम सीख के छोड़ेंगे। ठीक है ना? ये बेसिक चैप्टर है, आपको अच्छे से आना चाहिए। ठीक है ना? ये तो मैंने कहा कि इंक्रीज इन मास एंड ओवरऑल साइज ऑफ अ टिश्यू और ऑर्गेनिज्म और इट्स पार्ट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रोथ बोलते हैं। ठीक है ना? अगर हम लोग एनालाइज करें प्लांट्स और एनिमल्स में, क्योंकि हम लोग माइक्रोब से उतना लेना देना होता नहीं है ना, उसको हम लोग देख पाते हैं क्योंकि दे आर माइक्रोस्कोपिक, नहीं हम लोग किसी सेल को देख पाते हैं। तो प्लांट पे देखे और एनिमल्स पे देखे, दोनों में कुछ आपको डिफरेंस दिखेगा। प्लांट में ग्रोथ कभी कभी होती है, हमेशा होती है? हमेशा होती. एवरीवन? तो मतलब कि प्लांट्स में ग्रोथ कंटिन्यूअस होती रहती है टिल देयर डेथ। किसी आप अगर 100 ईयर्स पीपल का ट्री देखोगे, उसमें भी ग्रोथ, नए नए पत्ते आ रहे होंगे। जो भी उस किसी का लाइफ स्पेन है, अगर 100 साल, 150 साल, 200 साल किसी प्लांट, कोई प्लांट है, अगर उसके अंदर उसको अभी अगर देखो, अगर जिंदा है तो अभी उसमें नए नए लीव्स आ रहे होंगे। इसका मतलब क्या? वी कैन से कि प्लांट में तो ग्रोथ कंटिन्यूअसली होती रहती है। क्या एनिमल्स में ऐसा होता है? चलो एनिमल्स छोड़ो, हम लोग ह्यूमंस है ना, हम लोग अपनी बात कह सकते हैं। जब अपनी बात कह सकते हैं तो एनिमल्स के बारे में भी कह सकते हैं, हम लोग भी तो एनिमल है ना। अरे हाँ, हम लोग एनिमल किंगडम में आते हैं, वो भी क्वाड्रेटा में आते हैं, वह भी वर्टिब्रेट्स में आते हैं, वह भी मैमल्स में आते हैं। अरे हाँ कि ना? Yes sir. मैमल्स में भी कौन से में आते हैं? होमो जेनस में आते हैं और सेपियंस स्पीशीज के अंदर आते हैं। अरे हाँ कि ना? अपना नाम क्या है? अरे ह्यूमंस का नाम क्या है? होमो सैपियंस।
होमो सैपियंस। बेटा युक्ता आपका बायोलॉजिकल नेम क्या है? होमो सैपियंस। झेल आपका नाम क्या है? होमो सैपियंस। हाँ, उसमें होमो क्या होता है? जीनस होता है, और सेपियंस क्या होती है? स्पेसीज होती है। इसको हम लोग आगे और डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है ना? तो कुछ आपको बायोलॉजिकल नेम याद रखना पड़ेगा। जैसे एक होता है पी, जिसको हम लोग सब्जी में खाते हैं, उसका नाम क्या है? पाइसम सैटिवम। युक्ता आपको भी बोलना बेटा। आप किसका बोलोगे? आप वीट का बोलो। मुश्किल है क्या? वीट का नाम क्या होता है बायोलॉजिकल नेम? नहीं मालूम? बोलो बेटा। चलो कोई नहीं। इसका नाम क्या होता है? ट्रिटिकम। आगे बोलो तुम लोग। इंडिका। ट्रिटिका, इंडिका, ये कैसे कैसे बातें कर रहे हैं आप? ट्रिटिकम एस्टिवम। वीट, वीट गेहूं, इससे रोटी बनती है, चपाती बनती है। मैंगो का नाम क्या है? मैग्नीफेरा इंडिका। मैंजीफेरा इंडिका है ना? हेलो, यस सर। मैंजीफेरा है ना? हाँ सर। तो मैंगनीफेरा कैसे बोल दिए? इट इज मैंजीफेरा, MANGIFERA, मैंजीफेरा इंडिका। अरे हाँ कि ना? यस सर। सो हमने बात किया कि इंक्रीज, तो अच्छा, इसका मतलब यहाँ पे कुछ थोड़ा सा ग्रोथ से ना, जो ग्रोथ का डेफिनेशन है ये थोड़ा एनिमल्स में अप्लाई थोड़ा कम हो रही है, क्योंकि एनिमल्स में क्या होती है? लिमिटेड, इसको बोलते हैं लिमिटेड ग्रोथ। प्लांट वाले केस में क्या होता है? अनलिमिटेड ग्रोथ। क्या होती है? अनलिमिटेड ग्रोथ। अरे हाँ कि ना? देखो, यस सर। एक ने कैमरा बंद हाँ किया, सर। दूसरे ने भी कैमरा बंद कर दिया, दोनों आप लोग दोस्त हो गया। हाँ, सो इसमें आता है इंक्रीज इन मास। अरे बोलो ना। इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर आर द ट्विन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ। बोलो ना। इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर आर द ट्विन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ। मीन्स जहां जहां पर नंबर बढ़ेगा, वहां वहां पर साथ में क्या बढ़ेगा? उसका मास भी बढ़ेगा। तो ग्रोथ के अंदर ये दोनों चीज पाई जाती है। अगर जहां पे ग्रोथ होगा, तो चाहे लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, मास में भी इंक्रीमेंट आएगी, नंबर ऑफ सेल्स में भी इंक्रीमेंट आएगी। आगे ना, जो कोई मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म है, ये अपना नंबर कैसे बढ़ाता है? सो मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म ग्रोज बाय सेल डिवीजन। यस और नो? अरे बोलो ना। यस सर। मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म ग्रोज बाय सेल डिवीजन। वहीं पर यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है? वो भी अपना सेल डिवीजन के थ्रू ही करता है, लेकिन वही सेल डिवीजन उसके लिए क्या है? रिप्रोडक्शन है। सो वहां पर हम लोग यूनिसेलर पर क्या कहते हैं कि रिप्रोडक्शन एज वेल एज ग्रोथ आर अ म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट्स। मींस एक दूसरे के कंटिन्यूअसली होते रहते हैं। क्लियर है क्या? सेल डिवीजन ही रिप्रोडक्शन है, रिप्रोडक्शन ही उनके लिए क्या है? सेल डिवीजन है। हाँ कि ना? अरे बोलो तो। So we can say increase in mass and increase in number, are twin characteristic of growth, are twin characteristics of growth. मतलब जहां पर ग्रोथ होगी तो इन दोनों की वजह से ही होगी ग्रोथ, ठीक है ना? जैसे मसल्स का डेवलपमेंट होना, फैट्स का डिपोजिशन होना। अरे बोलो ना। और ये ग्रोथ किसकी वजह से होती है? मेटाबॉलिज्म की वजह से होती है। किसकी वजह से होती है? मेटाबॉलिज्म की वजह से होती है। बोलो ना। मेटाबॉलिज्म फिर क्या होता है? इसके अंदर भी अपने पास दो टाइप की रिएक्शन होती है, एक होती है एनाबॉलिज्म, एक होती है कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म क्या होती है? जिसकी वजह से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। जैसे अगर ह्यूमंस की बात करें, जब मसल्स का डेवलपमेंट होना, एनाबॉलिज्म होगा तो प्रोडक्ट्स का बनेंगे। मींस एनाबॉलिज्म पे क्या होता है? रिएक्टेंट से क्या बनता है? प्रोडक्ट बनता है। हाँ कि ना? यस सर। हाँ,
और ये मेटाबॉलिज्म जो होती है ये एक इरिवर्सिबल प्रोसेस, वन वे रिएक्शन होती है। मींस जो आपके पास ग्रोथ होती है इट इज एन इरिवर्सिबल परमानेंट इंक्रीमेंट, हाँ कि ना, इन साइज ऑफ एन ऑर्गन और इट्स पार्ट इवन द इंडिविजुअल सेल। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इरिवर्सिबल है, मतलब कि ये रिवर्सिबल नहीं हो सकता है। एक बार ग्रोथ हो गया तो हो गया, वो वापस नहीं हो सकता। हाँ डीजेनरेट हो सकता है, डिस्ट्रॉय हो सकता है, पर ये वापस वहीं तक जहां से बना था वहां तक नहीं पहुंच सकता है। अरे बोलो ना। सर ये पॉइंट फिर से रिपीट करो ना। हाँ मैं कर रहा हूँ, दोबारा क्या मैं 3 बार करूंगा, जब तक समझ में ना मैं करता रहूंगा, ठीक है ना। ये वाला पॉइंट क्या, ये वाला, हाँ सर। हाँ मैंने यहाँ से क्या लिखा है, इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर आर द ट्विन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ। मीन्स जहां जहां पर ग्रोथ होगा इन दोनों के वजह से ही होगा। देखो जहां पर भी ग्रोथ होता है तो नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेगा, जब सेल बढ़ेगा तो मास भी बढ़ेगा। मान लो पहले एक सेल था किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर, अब वहां से 1 से 2 हुआ, 2 से 4 हुआ, 4 से 8 हुआ, मीन्स नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते गए, नंबर तो बढ़ गया, तो अब सेल का कुछ ना कुछ मास भी तो होगा ना। हाँ मान लो 0.00001 ग्राम इसका वेट था, अब ये मिलियंस ऑफ सेल आ गए तो कुछ केजी में तो आएगा ना, उसका मतलब वेट भी बढ़ गया, मीन्स मास भी बढ़ गया, और नंबर तो बढ़ ही रहा है। तो जहां जहां पर ग्रोथ होगी वहां पर इस तरह के फिनोमेना आपको शो करेगा। अरे हाँ कि ना, यस सर। या समझ में नहीं आया आप लोगों को? समझा सर। अच्छे से। झील, आर्या, यस सर। Yes, sir. हाँ मालूम चलेगा ना कितना यस सर है जब आप लोग सवाल के जवाब दोगे मेरे। इतना आप लोगों ने लिख लिया क्या, लिखा क्या? हाँ सर। So we can say growth is irreversible। देखो आप लोगों ने अभी आप लोग शुरू नहीं किए होगे, आगे आप लोग पढ़ोगे रिएक्शन में, इक्विलिब्रियम वगैरह में जब पढ़ोगे 11th में ही है, वहां पे रिएक्शन 2 टाइप का होता है, एक होता है रिवर्सिबल, एक होता है इरिवर्सिबल। तो रिवर्सिबल को हम लोग ऐसे शो करते हैं, अरे हाँ कि ना, और इरिवर्सिबल कुछ वन वे डायरेक्शन होती है, हाँ कि ना। ये कैसा होता है इरिवर्सिबल, जो कि एक ही डायरेक्शन में रिएक्शन चलेगा, चाहे तो फॉरवर्ड हो या फिर ये बैकवर्ड हो, ये अलग चलेगा, ये कुछ हम लोग अलग अलग इस तरीके से पढ़ते हैं, अरे हाँ कि ना। हाँ सर। यस सर। So it is the irreversible permanent increment in size or its part or the individual cell. Is it clear? Growth, अच्छा ग्रोथ में लिख दिया, growth is irreversible permanent increase in size, अरे हाँ कि ना, size of an organ or its part, yes or no, or its part or individual cell। मीन्स एक बार हो गया तो ये हो गया, ये सिर्फ रिवर्स नहीं जाएगा, मीन्स रिवर्सिबल नहीं होगा, इसलिए बोलते हैं इरिवर्सिबल, और ये टेम्पोररी नहीं परमानेंट होती है। क्लियर है क्या, कि मान लो एक बार आपके बॉडी में मसल्स आ गया तो क्या वो वापस खत्म हो जाता है? क्या हड्डी हड्डी दिखने लगते हैं, क्या बोन्स वगैरह दिखने लगते हैं क्या, बोलो? नहीं सर। हाँ आपके अंदर फैट्स की डिपोजिशन कम बेसी हो सकता है, ये अलग बात है, क्योंकि अगर वो उसका कैटा मतलब फैट्स का ब्रेकडाउन होगा जिनकी वजह से क्या होती है आपके अंदर फैटनेस कम आ सकती है, मींस आप दुबले पतले हो सकते हो। क्लियर है क्या? यस सर। हाँ, एंड दिस इज ड्यू टू, दिस ग्रोथ इज ड्यू टू मेटाबॉलिज्म।
मेटाबॉलिज्म, अरे हाँ कि ना। और मेटाबॉलिज्म क्या होती है, इसके ब्रैकेट में लिख लो आप लोग, द रिएक्शन occurring inside a living organism. Sir, हाँ सर, sir, can you re-explain the third point? ये वाला हाँ, मैंने बोला कि ग्रोथ इज, कौन झील पूछ रहा है, आर्या? आ रही है। हाँ, मैंने बोला ग्रोथ इज इरिवर्सिबल। अच्छा, मैं समझ गया क्यों पूछ रही हैं आप, ये परमानेंट है। इसे पूछा था कि आपने? नहीं सर, मुझे पॉइंट ही समझ नहीं आया। पॉइंट समझ में आपको बात, मैंने बोला कि इट इज इरिवर्सिबल परमानेंट इंक्रीज इन साइज ऑफ एन ऑर्गन और इट्स पार्ट्स और इंडिविजुअल सेल। फॉर एग्जांपल, कि मान लो अपने बॉडी में क्या है, हार्ट का साइज ग्रो हो रहा है। इज इट क्लियर? जैसे बच्चा छोटा होता है, मान लो हम लोग बात करते हैं एम्ब्रियोनिक स्टेज से, जब बच्चा अपने अम्मी के पेट के अंदर होता है, तो वहां पे पहले क्या होती है, हार्ट मतलब कि बहुत सारे ऑर्गन्स बनते हैं, तो वहां पे हार्ट का फॉर्मेशन होता है। तो पहले कुछ छोटा सा होता है, एक सर्टेन एज तक उसकी डेवलपमेंट होती रहती है। जब एक कुछ खास एज तक बच्चा पहुंच जाता है आफ्टर बर्थ, क्या उसके बाद उनके साइज में ग्रोथ होती है? माई मीन टू से कि ग्रोथ Yes, नहीं sir. होती। उसके बाद उसमें अगर ग्रोथ होने लगे तो अंदर इतनी स्पेस नहीं होती है ना, सारे ऑर्गन्स में एक लिमिट, एक सर्टेन एज तक ही ग्रोथ होती है, उसके बाद हर जगह सारा ग्रोथ रुक जाता है। एवरीवेयर ऑल द ग्रोथ स्टॉपेज, क्योंकि एनिमल्स है ना, एनिमल्स में लिमिटेड लिमिटेड होती है ग्रोथ। जहां पर सिर्फ क्या होता है, लॉस्ट सेल को या इंजर्ड सेल को रिप्लेस की जाती है। मान लो कोई सेल इंजर्ड हो गया या कुछ किसी वजह से लॉस्ट हो गया, उनको सिर्फ रिप्लेस की जाती है। और बहुत सारे सेल ऐसे होते हैं जिनकी रिप्लेसमेंट भी नहीं होती है। जैसे कुछ मोबाइल के पार्ट्स होते हैं ना, अगर वो खराब हो जाए उनका रिप्लेसमेंट नहीं होती, वैसे यहाँ पर होती है कि कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो एक बार इंजर्ड हो गया तो मुश्किल है कि उसका रिप्लेसमेंट हो जाए, अगर हो गया भी तो बहुत टाइम लग जाएगा। Okay. अब क्लियर है क्या आपको? Yes, sir. चाहे उनका साइज में होगा या उनके पार्ट्स पे होगा, इंडिविजुअल सेल पे होगा, लेकिन ये कैसा होगा, परमानेंट होगा, टेम्पररी नहीं होगा। ऐसा नहीं कि आज के लिए अपना मसल्स बढ़ गया, आज बाइसेप बढ़ा लिए, कल घट जाएगा। Okay, sir. ठीक है, इनको इनका मतलब कि डिस्ट्रैक्शन हो सकता है, फैट्स का डिपोजिशन कम हो सकता है, ऐसा हो सकता है, लेकिन इनका ये टेम्पररी परमानेंट होती है। क्लियर है क्या? एक बार बाइसेप्स बना लिए तो बाइसेप्स कुछ वैसे ही रहेगा, अगर आप उसको किसी तरह से खत्म करना ना चाहो। ठीक है, Yes, आगे बढ़ो क्या? yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो मैंने बात किया मेटाबॉलिज्म के बारे में। तो मेटाबॉलिज्म आपके पास दो तरीके का होता है, मतलब मेटाबॉलिज्म, ये रिएक्शन दो तरीके का होता है। मेटाबॉलिज्म कौन कौन सा होता है? Anabolism and catabolism. एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। कैटा का मतलब काटना से याद रखना है, रखोगे क्या? जहां पर क्या होता है, प्रोडक्ट्स का ब्रेकडाउन होता है। अरे हाँ कि ना, जो कई फॉर्म्ड प्रोडक्ट्स उनका क्या होता है, ब्रेकडाउन होता है। हाँ कि ना? इसमें क्या होती है, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है। यस और नो? हिंदी में लिख देता हूँ, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है, याद रहेगा। इसमें प्रोडक्ट्स का ब्रेकडाउन होता है, प्रोडक्ट्स का ब्रेकडाउन होता है, होता है। इतनी बात क्लियर है क्या आपको? तो हम लोग यहाँ से लिखते हैं ए, यहाँ से लिखते हैं सी, सी फॉर कैटाबॉलिज्म। यहाँ पर क्या होगा, प्रोडक्ट की सिंथेसिस होगी। क्या होगी? प्रोडक्ट का सिंथेसिस का मतलब ए, इधर ए है, इधर सी है, कुछ इस तरीके से ये चलता रहेगा। अरे हाँ कि ना?
और ये इक्विलिब्रियम पे नहीं होते, ये नॉन इक्विलिब्रियम पे होते हैं। क्लियर है क्या? अगर इफ कुछ पूछ रहे कोई क्या? नो सर। इफ ए इज ग्रेटर देन सी मींस एनाबॉलिज्म ज्यादा होगा कैटाबॉलिज्म से, तो क्या होगा? इसको बोलते हैं पॉजिटिव ग्रोथ। क्या बोलते हैं? पॉजिटिव मींस ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट होगा। अरे क्या होगा? डेवलपमेंट होगा। ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट होगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पॉजिटिव ग्रोथ बोलते हैं। अरे हाँ, यस सर। यस सर। डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। आप लोग कृपया अपना कैमरा ऑन करें ताकि मुझे अच्छा लगे कि हाँ मैं बच्चों को, मेरे बच्चे मेरे सामने बैठे हुए हैं। ठीक है, ऐसा समझते मैं अपने आप से ही बात करता हूँ। अगर मीन्स मगर एनाबॉलिज्म कम है कैटाबॉलिज्म से, मीन टू से कैटाबॉलिज्म ज्यादा है एनाबॉलिज्म से, तो क्या होगा? नेगेटिव ग्रोथ होगा। नेगेटिव, सॉरी फॉर शॉर्ट, ये उसको शॉर्ट में नेगेटिव लिखते हैं हम लोग, ऐसे ही मैं कम फुल लिखता हूँ नेगेटिव। आप लोगों ने कैमरा ऑन करो। नेगेटिव ग्रोथ और डी ग्रोथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? डी ग्रोथ। माइक ऑफ है, बोलने से क्या फायदा? माइक ऑन करके बोलो। क्या बोलते हैं? डी ग्रोथ या फिर नेगेटिव ग्रोथ। इसमें क्या होगा? ऑर्गेनिज्म का डिस्ट्रक्शन होगा। क्या होगा? डिस्ट्रक्शन। इसमें प्रोडक्ट का ब्रेकडाउन होगा। इसमें प्रोडक्ट की फॉर्मेशन नहीं होगी, मींस मसल का फॉर्मेशन नहीं होगा। इसमें क्या होगा? मसल्स का डिस्ट्रॉय होगा। हाँ कि ना? डिस्ट्रक्शन। क्लियर है क्या? यस इतना आप लोगों को क्लियर है? आगे बढ़ो क्या? यस सर। अच्छा हाँ, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म कभी भी इक्विलिब्रियम पे नहीं होंगे। जहां पर ऐसा हो गया ना, वहां पर ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाएगी। इफ, इसको कहीं आप शॉर्ट पे लिखना, इफ ए इज इक्विलिब्रियम with C, then death। अरे बोलो ना। इनको आप अलग से क्या लिख लेना, ठीक है ना? क्या क्या? यस सर। ठीक है, आगे बढ़ो क्या मैं? डिस्ट्रक्शन इधर हो जाएगा। किसी को इसमें कोई डाउट है बताओ? नो सर। हाँ, और ऐसे कंडीशन को बोलते हैं रिवर्स सिचुएशन। मतलब कि कुछ बहुत ज्यादा दिक्कत हो गई तो जगह ऐसा होता है। जनरली क्या होता है अपने पास? ये वाला कंडीशन होती है। एनाबॉलिज्म ज्यादा होती है कैटाबॉलिज्म से। कैटाबॉलिज्म का मतलब काटना, जिससे क्या होगा? प्रोडक्ट्स का ब्रेकडाउन होगा, उससे क्या होगा? डीग्रोथ मतलब नेगेटिव ग्रोथ होगा। क्लियर है क्या आपको? कैमरा ऑन करो सबके सब, कैमरा ऑन करो। एक बार में समझ में नहीं आती आप लोगों को क्या? आगे बढ़ो मैं। अरे बोलो ना। यस सर। अगर ग्रोथ को देखा जाए, आपने देखा होगा सैंड ड्यून्स का फॉर्मेशन। हवा चलती है और क्या होता है? सैंड ड्यून्स का फॉर्मेशन होती है। अरे होता है कि नहीं होता है? माउंटेन्स का फॉर्मेशन होता है। क्या आप उसको बोलेंगे कि लिविंग है? नो सर। फिर क्या होगा इसको बताओ? ऑन लेवल। अभी हम लोगों ने बात किया प्लांट पे, इसमें अनलिमिटेड ग्रोथ होती है। प्लांट में ये सब लिखना कुछ नहीं है,
अनलिमिटेड ग्रोथ होती है, वहीं पर एनिमल्स में लिमिटेड होती है। अरे हाँ कि ना, वो भी किसी सर्टेन एज तक होती है, उसके बाद क्या होती है, वो ग्रोथ रुक जाती है। ओनली लोस्ट सेल या इंजर्ड सेल की रिप्लेसमेंट होती है। अरे बोलो ना, लॉस्ट सेल या नहीं बोलोगे क्या? लॉस्ट सेल या इंजर्ड सेल की रिप्लेसमेंट होती है। आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है आया सर। तो फिर बोलो ना यार, चेहरे में मतलब मतलब मेरे को लग नहीं रहा आप लोगों को समझ में आ रहा है। आप लोगों को शक्ल में सबके 12 बजे हुए हैं, चेहरे में मुस्कुराहट आने का मतलब तभी मतलब होता है हाँ बच्चों को समझ में आ रहा है। किसी का तो कैमरा ही बंद, तो शक्ल कहाँ से दिखेगा? ठीक है। सो मैंने क्या बोला कि एनिमल्स में क्या होता है, लिमिटेड व्हाट वी कैन से लिमिटेड ग्रोथ होती है, प्लांट्स में होती है अनलिमिटेड ग्रोथ। अच्छा, ग्रोथ दो टाइप की होती है, एक होती है इंटरनल, एक होता है एक्सटर्नल। जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, जो नॉन लिविंग थिंग्स है, उसमें क्या होती है कि ग्रोथ बाहर से होती है। अगर लिविंग की बात करें, लिविंग में ग्रोथ अंदर से होती है। जैसे अगर अपने आप में ही देखो, कभी ऐसा हुआ है कि अपने बॉडी सरफेस से कोई एक्स्ट्रा आउटग्रोथ होता है, देखा है क्या? कोई अगर देखा हो तो बताओ। अरे हाँ हाँ कि ना बोलो तो। हेलो, नहीं सर। हाँ, इसका मतलब क्या हुआ कि सैंड ड्यून्स का होता है, माउंटेन्स की फॉर्मेशन होती है, ये सब के सब क्या होता है, या डस्ट का डिपोजिशन होता है। ये क्या माउंटेन्स ना, माउंटेन्स, तो ये सब के सब क्या होता है, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक। अब जैसे माउंटेन्स की फॉर्मेशन होती है ना, कुछ ऐसे तो होती है, ये लावा निकलता है, जमते 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 इधर क्या बनता है, पहाड़ बनता है। अरे बनता है कि नहीं बनता है? बनता है सर। हाँ, इसका मतलब ये क्या होता है, एक एक्सट्रिंसिक ग्रोथ है, मींस ये एक्सटर्नल ग्रोथ है। अरे हाँ कि ना, यस सर। ये है लिविंग का, ये है नॉन लिविंग का फीचर्स। जो इंटरनल ग्रोथ होती है, जो बॉडी के सेल्स के अंदर होती है, अपने यहाँ क्या होती है, अरे बॉडी के अंदर तो होती है ना। इंटरनल ग्रोथ। हाँ, इसको हम लोग बोलते हैं इंट्रिंसिक ग्रोथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंट्रिंसिक ग्रोथ। इंट्रेंसिक हाँ, गुड। आप लोगों को एक बार में समझ में आ गया। सो इसमें हम लोग बात करें, ग्रोथ इज ऑफ टू टाइप्स। इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक। ग्रोथ टाइप्स, पहला क्या है आपके पास, इंट्रिंसिक, इंट्रिंसिक ग्रोथ। इसका मतलब क्या, ग्रोथ इज फ्रॉम, इंटरनल। ग्रोथ इज फ्रॉम, झील बेटा समझ में आ रहा है क्या? यस सर। अच्छे से हाँ जी सर। बड़े अच्छे से बोले हाँ जी। क्या बोला मैंने, ग्रोथ इज फ्रॉम इनसाइड। क्या बोला, ग्रोथ इज फ्रॉम इनसाइड। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंट्रिंसिक ग्रोथ। क्या बोला, ग्रोथ इज फ्रॉम इनसाइड ऑफ द बॉडी। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इंट्रिंसिक ग्रोथ बोलेंगे। अरे हाँ कि ना, इंट्रिंसिक बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, हाँ कि ना। हाँ, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग किसका, इसका दूसरा पार्ट, एक्सट्रिंसिक ग्रोथ मींस एक्सटर्नल ग्रोथ। अरे हाँ कि ना, यस। एक्सट्रिंसिक ग्रोथ मींस इसमें क्या होगा, आउटसाइड ग्रोथ इज फ्रॉम आउटसाइड। द बॉडी। अब इसमें बॉडी क्या है, ये नॉन लिविंग आ गया, इसमें बॉडी की इसमें जरूरत नहीं है। ग्रोथ इज फ्रॉम आउटसाइड, ग्रोथ इज फ्रॉम आउटसाइड। क्लियर है क्या? यस सर।
एग्जाम्पल में हम लोग कह सकते हैं एक्यूमुलेशन ऑफ बोलो ना बोन मटेरियल्स, क्या बोला बोन एक्यूमुलेशन ऑफ बोन। बोन कहाँ से आ गया? मुझे लगा बोन स्वेलिंग होता है। नहीं नहीं, वो अलग, बोन स्वेलिंग अलग, वो तो एक डिफेक्ट है ना। ओके मटेरियल, क्या बोला? एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल ओवर एनी सरफेस। अरे बोलो ना। और नॉन लिविंग के अंदर इस टाइप का ग्रोथ होता है। क्लियर है क्या? यस सर। नेक्स्ट क्लास से कैमरा इज मैंडेटरी फॉर ऑल ऑफ यू, ध्यान रखना। आगे बढ़ो क्या? आगे बढ़ो क्या? यस सर। ग्रोथ को हम लोग दूसरे तरीके से भी डिफाइन करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ लिमिटेशन। कौन कौन से? ऑन द बेसिस ऑफ लिमिट। हाँ हाँ हाँ, बोलो बोलो बोलो। माइटोसिस एंड मियोसिस। ये कौन बोला? झील। झील। ऐसे बोलोगे ना, फिर मैं आपको सच में झील में फेंक दूंगा। हाँ, अभी हम लोगों ने बात किया ना ऑन द बेसिस ऑफ लिमिटेशन। एक होता है लिमिटेड ग्रोथ, एक होता है अनलिमिटेड ग्रोथ। अरे झील, नाराज हो गए क्या आप? नो सर। हाँ, टीचर की बात को नाराज नहीं होते हैं। अरे झील तो उसको बोलते हैं ना, तालाब टाइप के उसको होता है ना। झरना। लेक 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 को तो झील बोलते हैं। यस सर। हाँ, कभी मैं आपको लेक बुलाऊं ना तो समझ लेना कि झील ही, सर झील को बुला रहे हैं, ठीक है ना। एक होती है इनडिटर्मिनेट। क्या मतलब इसका? अरे बोलो ना। इनडिटर्मिनेट और वी कैन से अनलिमिटेड। अरे हाँ कि ना? अनलिमिटेड ग्रोथ means growth will occur continuously throughout the lifespan of an organism. क्या ये मेरी बात आपको समझ में आई? एवरीवन? अरे आप लोगों को लगता है कुछ आप लोग लंच नहीं किए थे क्या? ये सारा एनर्जी खत्म हो गया। अभी क्लास अभी आप लोगों को और करना है, आई थिंक फिजिक्स का है ना। ग्रोथ विच ऑकर्स continuously कॉन्टी आप लोगों का भी फिजिक्स का क्लास है ना इसके बाद। थ्रू आउट देयर लाइफ स्पेन। अच्छा, आप लोग जब बायोलॉजी स्टडी करते हो आप लोगों को डाउट आता है क्या? हेलो, अब आप लोग कुछ बोल ही नहीं रहे हो, मत बोलो। मेरा फायदा नुकसान मेरा नहीं है, नुकसान आप ही का, जब मैं सवाल पूछ रहा हूँ। इट ऑकर्स इन प्लांट्स। क्या ये बात समझ में आ रही है? नॉट इन एनिमल्स। देखो, मैं ही पढ़ रहा हूँ, मैं ही समझ रहा हूँ, आप लोग पढ़ ही नहीं रहे हो। थोड़ा सा युक्ता उसमें क्लास में दिख रहा है मुझे, बात है कि सब के सब क्लास से एब्सेंट हैं, सब खामोश बैठे हैं। हेलो,
अभी कौन बोला? संयुक्ता। संयुक्ता। नहीं, आप तो क्लास में हो, बात है कि मुझे और दोनों बच्चे क्लास में नहीं दिख रहे हैं। Yes, sir. Yes, sir. डिटरमिनेट, इतनी देर के बाद तब जाके आप लोगों की आवाज आ रही है। डिटरमिनेट ग्रोथ और वी कैन से लिमिटेड ग्रोथ। अरे हाँ कि ना? Yes, sir. मुझे लिमिटेड ग्रोथ के बारे में आर्या बताएगी कि क्या होता है लिमिटेड ग्रोथ और ये किस में पाया जाता है। सर लिमिटेड ग्रोथ मतलब एक पॉइंट तक ग्रोथ होती है और उसके बाद में रह जाती है, और ये ह्यूमन बींग्स में होता है। सिर्फ ह्यूमन बींग्स में, एनिमल्स में नहीं होता है क्या? हाँ, एनिमल्स में। हाँ तो एनिमल्स बोलो ना, सिर्फ ह्यूमन बोले तो थोड़ा सा ह्यूमंस में अप्लाई हो गया। Plant. नहीं, प्लांट में तो अनलिमिटेड होती है ना, अभी तो ऊपर लिखा हूं ये वाला पॉइंट लिखा हूं ना कि इनडिटरमिनेट या अनलिमिटेड ग्रोथ ऑकर्स इन प्लांट नॉट इन एनिमल्स। क्लियर है क्या? ग्रोथ, growth which occur only up to a certain age इसको हम लोग क्या बोलेंगे? डिटरमिनेट या लिमिटेड ग्रोथ बोलेंगे। अरे हाँ कि ना? इट Yes. ऑकर्स इन एनिमल, इट ऑकर इन एनिमल्स। अरे जानवरों में होता है ये बोलो ना, हम लोग भी तो जानवर ही है ना। अरे बोलो तो। Yes. Yes, sir. However, एक पॉइंट और इसमें ऐड करो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। However, cell division occurs in certain tissue to replace बोलो ना, lost, एक मिनट, lost और injured cell, lost और injured cell। क्या इतना बात आपको क्लियर है क्या? यहाँ रिप्लेस का ऊपर ले आओ, ठीक है? Yes, sir. समझ जाओगे क्या? हाँ sir. हाँ, ये होगी लिमिटेड ग्रोथ जो कि किस में होती है? एनिमल्स में होती है, अब चाहे कोई सा भी एनिमल हो, ठीक है? Yes, sir. आगे बढ़ो। Yes, sir. Yes, sir. तो मालूम चला, अच्छा हाँ, एक पॉइंट और है। इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, इन मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म it occur by means growth occur by cell division। क्लियर है क्या? अरे बोलो ना। वहीं पर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या करता है? मीन्स यूनिसेलुलर, इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इट ऑकर बाई, बोलो ना,
unicellular organism it multiply by सेल डिवीजन। क्लियर है क्या? Yes, sir. ये बात आप लोगों को क्लियर है? बोलो। Yes, sir. ये एक स्टार डाल के इसमें पॉइंट लिखना है आप लोगों को। इन यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, पहले लिखाया था क्या मैंने अभी कुछ देर पहले? इंक्लूसिव इवेंट, रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एंड नहीं लिखा है सर। reproduction and growth are mutually inclusive event। अरे हाँ कि ना? Yes, sir. कुछ इस तरीके से ये शेयरिंग पार्ट है ना, इसको बोलते हैं क्या? म्यूचुअली इंक्लूसिव बोलते हैं। ठीक है, मतलब कि साथ में होगा, सेम टाइम पे, वही क्या है? ग्रोथ है, वही क्या है? रिप्रोडक्शन है। क्लियर है क्या आप लोगों के लिए? इसमें अगला पॉइंट आपको लिखना है, इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म आज भी क्या, आज आप लोग, अच्छा आप लोगों की क्लास है ना? इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ, ये कैसा होगा? एक दूसरे के साथ होता है, अलग अलग होता है? मल्टीसेलुलर मींस वी कैन से हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स। यहाँ पे मल्टीसेलुलर का मतलब क्या है? ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। मीन्स ये एक दूसरे से कोई ताल्लुकात नहीं है, मीन्स कोई एक दूसरे के साथ में नहीं होता। क्लियर है क्या? और यहाँ पर ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब क्या है? मैं कहाँ पे लिखूं? मैं इधर लिखता हूँ, ठीक है ना? हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स। क्लियर है क्या? हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स। क्या इतनी बात सब लोगों को समझ में आया क्या? यस सर। हाँ, सो वी कैन से कि एक्सट्रिंसिक ग्रोथ इज एक्सिबिटेड बाय, मतलब कि नॉन लिविंग, वेयर एज ग्रोथ फ्रॉम इनसाइड इज एक्सिबिटेड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। अगर सवाल पूछा जाए कि ग्रोथ फ्रॉम इनसाइड डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज है, तो बोलेंगे हाँ, ग्रोथ फ्रॉम इनसाइड इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्योंकि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म अंदर ग्रोथ इनसाइड से ही होता है, चाहे वो फर्टाइल हो या इनफर्टाइल हो। क्लियर है क्या? लिविंग है तो ग्रोथ इनसाइड से ही होगा। अरे हाँ कि ना? Yes, sir. तो दूसरा पॉइंट इसमें हम लोग ये कह सकते हैं कि इन सब पॉइंट्स को कंसिडर करते हुए, यहां तक आप लोगों ने पूरा लिख लिया? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, आफ्टर कंसिडरिंग ऑल दिस पॉइंट वी कैन से, वो भी थोड़ा सा बोल्ड पेन में मैं कह सकता हूं कि ग्रोथ कैनॉट बी टेकन एज डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज। क्लियर है क्या? Yes. अरे बोलो ना। हाँ सर। सो growth cannot be taken as defining properties of living organism।
क्लियर है क्या? क्योंकि इनका एक्सेप्शन है, सारे ऑर्गेनिज्म पे होते नहीं है। प्लांट्स में अनलिमिटेड होती है, एनिमल्स में लिमिटेड होती है, अप टू सर्टेन एज तक ही होती है। यस और नो? अरे हाँ कि ना? हाँ, लेकिन एक और पॉइंट लिख लो, बट इट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, बट इट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अरे हाँ कि ना? डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज नहीं है, लेकिन लिविंग का कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज है। क्लियर है क्या? हाँ सर। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, रिप्रोडक्शन। क्या आप लोगों को यहां तक समझ में आया क्या? अरे जाने से पहले अपना शक्ल मत बनाओ, शक्ल में 12 मत बजाओ। समझा सर। यस अरे सर। आप लोगों की आवाज से लग रहा है आप लोगों को समझ में नहीं आया। आप लोगों की आवाज में एनर्जी है, लग ही नहीं रहा मुझे। जेल, क्लास में हो बेटा? यस सर। समझ में आया क्या आपको? यस सर। हाँ, आपसे अगर कभी अगर 3 बजे रात कोई फोन करे कि बेटा ग्रोथ डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों है, ऐसा आप एक्सप्लेन, क्यों नहीं है ऐसा कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो क्या? जा, आवाज ही गुम हो गया आपका। युक्ता आप कह सकते हो क्या? मान लो हाँ, सर। आपको 3 बजे कोई फोन करे, मान लो कोई एक अननोन आदमी आपको फोन करे, तो मतलब मान लो कोई एक सुपर पावर आपको फोन करे, पूछे कि बेटा कि क्या होता है, ग्रोथ क्या होती है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों है, क्यों नहीं है, एक्सप्लेन कर सकते हो क्या? हाँ अभी सर। ये आपको एग्जाम में आएगा, ठीक है ना? एग्जाम में आपसे फोन करेगा, पूछेगा। ये आर्या बेटा आप कह सकते हो क्या? यस सर। जेल यस सर। पक्का? यस सर। एक बार जाने से पहले, क्लास एंड करने से पहले एक बार मुझे अपने आवाज से बताओ कि हाँ, मतलब कि लगना चाहिए आप लोगों को आवाज में एनर्जी है, आप लोगों को समझ में भी आया है। यस सर। आवाज में दम ही नहीं लग रहा मुझे, थोड़ा जोर से बोलो। समझ में आया कि नहीं? आवाज गुम हो गई ना? चलो कोई नहीं। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे रिप्रोडक्शन। फिर इसको भी हम लोग ऐसे ही ग्रोथ की तरह बाय बाय कर देंगे, बोलेंगे तुम भी डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज नहीं हो, ठीक है ना? फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे रिप्रोडक्शन के बाद मेटाबॉलिज्म। उसको उसको बाय बाय नहीं करेंगे, उसको अपने साथ में रखेंगे कि नहीं तुम डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज हो। फिर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन बोलेंगे, उससे बोलेंगे तुम भी हो। कैसे होंगे हम लोग सब उसको नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है ना? यस सर। ओके सर। थैंक यू। और हाँ, Thank you, sir. एक काम करना है आप लोगों को। आप लोगों को एक मैं नंबर दे रहा हूँ, ठीक है? उसमें आपको मैं आप लोगों के लिए ग्रुप बनाया हूँ जिसमें आप लोग मैं ये बोल रहा था कि जब भी आप लोग सेल्फ स्टडी करते हो, आपको डाउट आता हो तो आप मेरे को इस पे डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है? क्लास के बाद ये काम कर लेना, ठीक है? कोई भी डाउट हो बायोलॉजी किसी पोर्शन में, आप उससे इस यहाँ पे इसमें SMS करके पूछ सकते हैं, ठीक है? Okay, sir. थैंक यू। Yes. Thank you, sir. Thank you, sir.